अस्सलाम वालेकुम। अ, आज हम एक ऐसे चेक करते हैं। एक स्टूडेंट ने एक ऐसे लिखा है, शॉर्ट किस्म का ऐसे है। इसको हम देखते हैं कंप्लीट ऐसे को कि अ, कैसे लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसे का टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पाकिस्तान। ठीक है, टॉपिक को अगर आप देख लेना तो टॉपिक से ये सेंस आ रही है कि इसको आप किसी तरफ भी आप मोड़ सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में भी आप बता सकते हैं। एक और व्यू आप ये भी दे सकते हैं इसका कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में इकोनॉमिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती रही है ना। फिर स्टूडेंट ने यहाँ पर अगर आप इसका आउटलाइन देखें तो इसने हडल्स और वे फॉरवर्ड की बात की है। और आप पर अगर आप इस चीज के बारे में लिखे हैं ना, ये भी ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट्स के बारे में भी मजीद आप लिख सकते हैं कि हिस्टोरिकल एक ओवरव्यू का पैराग्राफ यहाँ पर बन सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए ना, इसमें आउटलाइन लिखने का जो तरीका है ना, इसमें एक तो पेन का कलर चेंज करना चाहिए। जो मेन हेडिंग हो वो मार्कर के साथ, ब्लू मार्कर 605 के साथ। ठीक है। और ये भी 605 के साथ ये वाली हेडिंग, और नीचे जो है ये ब्लैक पॉइंटर से। फिर इनके अगर सब हेडिंग बनती है तो वो कौन से पेन से लिखनी चाहिए? वो ब्लू पॉइंटर से लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर पेन चेंज करना भी अच्छी बात है, उससे मजीद क्लैरिटी आती है। सही हो गया। अच्छा, इसमें आप देख लें, ये जो कॉलन इस्तेमाल कर रहा है स्टूडेंट, इसकी जरूरत जरूरत नहीं है ये कॉलन इस्तेमाल करने की। अब इसके अगर ग्रामेटिकली देखें, हर्डल्स इन द पाथ ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पर ये एक फ्रेज की शक्ल में है ना, वो फ्रेज की शक्ल में लिख रहा है और नीचे वो सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह नहीं करना, या और ऑल सेंटेंसेस में आप लिखें या और ऑल फ्रेजेस में आप लिखें। ठीक है। अब इसको देखें, नेशनल डेप्ट। अब देखें, डेट लिखना चाह रहा है तो इसकी स्पेलिंग भी गलत है। DEBT इसका सही लिखना चाहिए ना। एज फैक्टर्स रेजिस्ट। अच्छा, एक तो ये मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक मुझे ये नजर आई है कि इसमें आर्गुमेंट्स थोड़े कम है ना। इसको काउंट करें, कितने आर्गुमेंट्स बनते हैं? ये 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13। तो 13 मेन आर्गुमेंट्स बनते हैं। सो इसके अगर हम 20 तक अगर हम ले जाएं या 19 तक, फिर हम पूरा ऐसे 3,000 का वर्ड्स, हम 3,000 वर्ड्स का हम ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला जो ऐसे है, इसकी वर्ड काउंट जो है ना, वर्ड काउंटिंग, ये बड़ी मुश्किल से 3,000 तक भी, 2,000 तक भी नहीं पहुंचेगी। 2,000 तक, 1,500 तक भी मुझे नहीं लग रहा। ये वर्ड काउंट जो है ना, 1,500 वर्ड्स तक भी नहीं पहुंचेगा। 2,500 वर्ड्स काउंट टारगेट होना चाहिए, तब जाकर काम होगा। अच्छा, इसको देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज हिंडर्ड। यहाँ पर तो ये वाली मिस्टेक थी, और ये फ्रेज था और नीचे सेंटेंस है, ये वाली मिस्टेक है। पॉलिटिकल और ये कॉलन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज हिंडर्ड कंट्रीज इकोनॉमिक, और ये कंट्रैक्शन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए ना। चलो ठीक है, इग्नोर क्राइसिस इन द कंट्री मेक्स द कंडीशन वर्स। किस चीज की कंडीशन वर्स बताता है? इसको कंप्लीटली इकोनॉमी से रिलेट करें ना, ये फर्दर एग्जासरबेट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इस किस्म के आप बिल्कुल क्लैरिटी हो ना, हर पैराग्राफ से, हर जो है आर्गुमेंट से आपका पता चले कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। या फिर ये कारण इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वे फॉरवर्ड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इस किस्म का जुमला इस्तेमाल करना चाहिए तो कुछ ज्यादा ही, ड्यू टू विच पाकिस्तान कैन इंश्योर। अब ये देखें, कैन के बाद इंशू वर्ज नहीं होता। कैन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। इंश्योर हो सकता है, इंशू वर्ज, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप कैन के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो
वर्ब की पहले फॉर्म के साथ ऐसे ये इसका इजाफा आप कर रहे हैं, वो आप न करें। आ, बाकी ठीक लिखा हुआ है, ये आर्गुमेंट्स आपने दिए हुए हैं। मूविंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक इज द बेस्ट सॉल्यूशंस, शिफ्टिंग। चलो ये कुछ न किसी हद तक ये एक्सेप्टेबल है। इन्वेस्टिंग मोर ऑन सोशल डेवलपमेंट इज द बेस्ट टैक्टिक्स टू गेट। सही हो गया है। इंश्योरिंग होल डेमोक्रेसी इन अ कंट्री थ्रू दी इन अ कंट्री टू हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान विल गारंटी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, इसको मजीद स्ट्रेंथन भी किया जा सकता है आर्गुमेंट्स को, कि रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन कैसे, कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। चलो ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स प्लेज अ पिvotal रोल। ठीक हो गया। एडिशनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इट इज रादर इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच गवर्नमेंट ट्राइज। अब ये देखें, ये पहली दूसरी ये दूसरी सेंटेंस के अंदर ये ट्राइज की मिस्टेक कर रहा है, TRIES है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे देखें, यहाँ पर वेयर इज, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्किप करें। इस तरह से काम आपने लगा दिया है। हाई नेशनल डेब्ट, अब ये देखें यहाँ पर वो डेट की मिस्टेक यहाँ पर फिर वो कमिट कर रहा है। तो ये इस किस्म की मिस्टेक्स के ऊपर मिस्टेक्स यहाँ पर नजर आ रही है। 1 मिनट। हाँ, बाकी क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी क्राइसिस इन द फायर, चलो ये सेपरेट होना चाहिए। और पाकिस्तान के और कम these challenges by adopting some healthy। चलो ये ठीक हो गया किसी हद तक। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज ये नोट की है जी, आप कंक्लूजन क्यों कर रहे हैं, टू कट द मैटर शॉर्ट। ऐसा नहीं होता, टू कट कंक्लूजन के अंदर टू कट द मैटर शॉर्ट आप नहीं लिखेंगे, इसको आप स्किप करेंगे। इसमें जनरली आप तीसरे स्टेटमेंट को रिपीट कर दो कि पाकिस्तान की इकॉनमी में हर्डल्स हैं, अगर प्रोडक्टिव स्टेप लिए जाएं तो उसका सोल्यूशन भी है। वैसे जनरल बात आखिर में कर लो। ये कोई पैराग्राफ का या ऐसे का कंक्लूजन नहीं है जो आप इस तरह से दे रहे हैं। ठीक हो गया। हाँ, नेशनल हाई डेब्ट्स इज द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स बिहाइंड द अनहेल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बस ये आपने ठीक लिखा हुआ है, इस तरह से आप लिखें। पाकिस्तान हैज टेकन हाई डेब्ट्स, अब देखिए फिर डेब्ट्स की मिस्टेक आप कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इंटरनली की स्पेलिंग भी देख लें। ई के साथ ही आई के साथ है। 10, ये मैंने सारा पढ़ा है, इसमें कुछ ये बेसिक ग्रामर की मिस्टेक्स इसमें आ रही है। Therefore, the debt is considered as the biggest period, the path of the economic developments on the same side। ये on the same kind on the same side इसका इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है। सही हो गया। Political stability in the same side of the tail, in the same side of the tail, in the same side of the coin, in the same, ये वाली चीजें बार बार इस्तेमाल हो रही है। और पाकिस्तान, the current era the government has completed its full tenure। सही हो गया। अच्छा, on the same side of the note, low change ratio leaves no strong undoubtedly never change। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज को देख लेते हैं। According to national organization, Pakistan is the system most vulnerable country in the world in climate change। And the nation remains the person with an to $3 billion annually driven argument the argument the worst ways। अच्छा, ये भी आपने जहन में रखना है, आप लोगों ने यहाँ देते रहे हैं ना, भी इस हवाले से करनी चाहिए।
सिर्फ अगर हम फैक्ट्स के ऊपर फैक्ट्स देते रहेंगे तो वो एक रिपोर्ट की तरह नजर आएगा आपका, ऐसे एक जैसा कि एक रिपोर्ट हो, ठीक है। तो उसमें आप एनालिसिस भी करें आप। अच्छा, एक और बात मैं बता रहा था, इसमें अब आप आ रहे हैं यहाँ पर, आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप आ रहे हैं उसके सोल्यूशन की तरफ आप आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशनरी पैराग्राफ आपको देना चाहिए, जो दो तीन लाइनों का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप बताएं कि कुछ सोल्यूशन भी हैं, अगर उन सोल्यूशन के पर अमल किया जाए तो हम ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हम इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज के बारे में आपने यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से बताना है, और फिर आपने ये पैराग्राफ आप शुरू कर देना। देखें, अब ये पाकिस्तान कैन इंश्योर्स, ये गलती आप फिर कर रहे हैं, इंश्योर्स नहीं होगा, यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, एस चाहिए, इसका इजाफा नहीं होगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ना। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं ऊपर एक किसी एक पैराग्राफ में मैं देख रहा था, आप लिख रहे थे अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट। अब 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 को वैसे डिजिट्स के अंदर ही आप लिखें, उसको 2023 रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही आप लिखें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। वो उसको वैसे लिखने दें, बाकी कोई डिजिट हो तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। अम, ठीक हो गया, फॉर इंस्टेंस ठीक हो गया, इसमें कुछ ज्यादा मिस्टेक तो नहीं है, बस छोटी छोटी सी वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नजर आ रही हैं। वो भी आप रीडिंग के थ्रू ही कवर होंगी, इसलिए मैंने रीडिंग सजेस्ट इसलिए की है कि आपको रीडिंग करनी चाहिए, ताकि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी ना हो। वो जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं तो वो तो मुश्किल से वो पास कर सकता है, आपको पास नहीं करेगा, ये देख ले। ठीक है, पैराग्राफ की लेंथ जो है ना, कम से कम 15 लाइनों की होनी चाहिए, और आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा आपको 20 पैराग्राफ आपको लिखने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सही हो गया, द होल साइड्स। ये कंक्लूजन इतना बड़ा आपने लिखा है, इतना बड़ा। सही हो गया है। ये वेयर इज, इसको आप सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, स्टिल ए होप ऑफ लाइट है। सही हो गया ये। सही हो गया है। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा नॉर्मल शॉर्ट होना चाहिए, इसमें मैं फिर आखिर में कमेंट्स दे दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि टॉपिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डेफिनेटली आ सकता है कि किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है। उसके बाद या कंप्लीट फ्रेजेस में लिखें या सेंटेंसेस में लिखें, और इसके अलावा ये जो आप छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं, डेप्ट है, ट्राइज है, आगे जो आपने की है, तो वो अगर आप करेंगे तो वो तो फिर ऐसे पास नहीं हो सकता। वो इतनी स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स भी हैं और स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर मजीद बेहतर किया जा सकता है ना। और आर्गुमेंट्स आपके कम हैं, ये 100 नंबर का ऐसे तो नहीं है, ये तो आपके जो आर्गुमेंट्स बनते हैं, जो ओवरऑल डिस्कशन आप करेंगे ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के अलावा आपके 18 से 20 पैराग्राफ वो होने चाहिए। और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप मिला देंगे तो ये 22 21 21 22 पैराग्राफ हो जाएंगे। जब आपका इतना लेंथी ऐसे होगा, फिर आप वर्ड काउंट भी आपकी पूरी हो जाएगी, आप कैसे पास फिर हो सकता है। लेकिन अगर आपकी वर्ड काउंटिंग भी इसमें पूरी नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं, फैक्ट्स फिगर कहीं पर कुछ ज्यादा दिए हुए हैं, एनालिसिस थोड़ी सी कमी है, और इंग्लिश की एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा वीक है, उसको फर्दर स्ट्रेंथन किए जा सकते हैं। देखिए, आखिरी पॉइंट मैं बता दूं कि
कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हर बंदा हाईलाइट करेगा। जब आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स है ना, जो बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए ग्रामर की, जब वो मिस्टेक्स आपकी नहीं होंगी, बाकी फिर वो बात आ जाती है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्या वो एग्जामिनर को पसंद आता है या नहीं आता, वो एक अलग बात है। लेकिन पहली बात यह है कि क्या ये छोटी मिस्टेक्स जो हर बंदा नोट भी करेगा और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है, ये तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। वो तो बात की बात है कि जो आपने जो आइडियाज दिए हैं या जिस एंगल से आप टॉपिक को इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या वो एग्जामिनर उस वो किस एंगल से देख रहा है, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो एक अलग डिबेट है बात की। लेकिन पहले जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब वो अगर हैं तो उसके बाद वो डिबेट अलग है, टॉपिक के ऊपर आपके आइडियाज को डिस्कस करना वो तो फिर अलग बात की बात है। लेकिन पहले जो कम से कम बेसिक ग्रामर की स्ट्रक्चर की मिस्टेक है वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू। और ये मिस्टेक्स अगली दफा आप न दोहराएं तो इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी। सो थैंक यू।